पहलगाम हमले के बाद अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग ली है। इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस मौजूद हैं। आपको बता दें कि तीनों सेना के प्रमुख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है और इस बैठक में ये हाई लेवल मीटिंग, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने इस हाई लेवल मीटिंग को लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल और सीडीएस मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं और सबकी नजर इस बात पर है कि क्या भारत कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। इस मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है, इस बैठक की क्या भूमिका भारत के अगले एक्शन को लेकर हो सकती है, कल्पना की जा सकती है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कल सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की दूसरी बैठक होने वाली है। कल लगातार 3 मीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक 3 मीटिंग लेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी और सीसीएस की मीटिंग, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की भी बैठक होगी। और आपको यह भी जानकारी देंगे 8 दिन में ये दूसरी बार सीसीएस की मीटिंग होगी। इसमें प्रधानमंत्री के साथ ही 13 मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और पूरे देश की नजर इस बैठक पर टिकी होगी। अभी जो बैठक चल रही है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम आवास पर क्या इस बैठक से हल निकल कर आता है, उसकी अपडेट तो हम लगातार आपको देंगे ही, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, उकसावे वाले भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि आज रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो पहले के बयान दिए गए थे, जो तनाव बढ़ाने वाले थे, उसमें थोड़ी नरमी आई और ख्वाजा आसिफ का ये कहना, जो पहले कहते आ रहे थे कि हमारे पास जो परमाणु हथियार वो हमने इसी संकट के लिए रखे हुए हैं, इन्हीं दिनों के लिए रखे हुए हैं और हम अटैक करेंगे। अब उनके बयान में तब्दीली आई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान में जो गतिविधि और हलचल चल रही है, पाकिस्तान की जो तैयारी है और पाकिस्तान के जो बयान सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की आक्रामकता यहाँ पर लगातार उसके क्रियाकलापों से देखने को मिल रही है, उस पर भी भारत की नजर होगी। और ये एक अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि देश के लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जिस तरीके से 26 पर्यटकों की जान आतंकवादियों ने ली है और इस आतंकी घटना का मास्टरमाइंड मूसा, जो कि पाकिस्तान का ही कमांडो निकला है, ये भी सबूत भारत के हाथों लग चुका है, ये भी जानकारी भारत के हाथों लग चुकी है। और भारत ने पाकिस्तान के उस ऑफर को, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करे, और कुछ इक्के दुक्के पाकिस्तान के देशों की तरफ से भी इस बात को कहा गया था, इसका सपोर्ट किया गया था, लेकिन भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्योंकि भारत को जो पहले, चाहे 26/11 की बात हो या फिर पठानकोट हमले की बात हो, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के बावजूद जो जख्म पाकिस्तान की तरफ से मिले हैं, इसलिए भारत इस बार कतई भी विश्वास करता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो पूरा देश अब यही अपेक्षा कर रहा है कि आखिर किस तरह का भारत की तरफ से जवाब आता है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, बैठकों की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही।